वेलकम बैक टू माय चैनल विकास बजाज एलएलबी। ये मैंने लगाया है अंधभक्ति का चश्मा। देखो, अंधभक्ति का चश्मा उतारना जरूरी है, इसलिए उतार देते हैं क्योंकि नहीं तो क्रिस्टल क्लियर नजर नहीं आएगा। मेरा नाम क्या है? मैं हूं अंधभक्त। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कल का हादसा हुआ सेक्टर 9 में, पुलिस वाले 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए एसीबी के हाथ, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया। मजा। और उनमें से एक बंदा फरार भी हो गया। देखो, दिल की धड़कनें थाम के बैठा, दोनों हाथों पर भाग नहीं जाना चाहिए कोई। अच्छा, वो पता है क्या है, वो पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि बच्चों को उठाने में लगे ना फिलहाल। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली निकालेगा, देखो वो तो गलत है, उसका तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपको किसी का भी हो, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है और हम हमेशा इसके अगेंस्ट हैं। ये पुलिस वाले क्या हमारी सेवा, सुरक्षा और सहयोग करेंगे? मात्र ईमान 4000 में भी बेच दिया। शर्म नहीं आई इन लोगों को? सिर्फ 4000 में। अब देखो भाई, मैं देखो कुछ लोग बोलेंगे यार आप बोल क्या रहे हो कि 4000 में पुलिस वाला बिक गया। अरे भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कहा है। अब उनकी बात को मैं कैसे डाल सकता हूँ? वो अलग बात है कि वहां पे जाएंगे, छूट जाएंगे, गवाह नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। बात आपने नहीं करनी जिससे कि मेरे दिल को हर्ट हो। आई एम हार्टलेस पीपल, समझे? तो ऐसी बातें नहीं करनी, मेरे को इमोशनल नहीं करना। इमोशनल कर दिया तो फिर मैं सच बोल दूंगा, और सच बोलूंगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मुश्किलों से लड़ना हमारा तो काम है, आप लड़ पाओगे कि नहीं लड़ पाओगे हमें क्या पता। तो मेरा जनता से एक सवाल है, मुझे आज कमेंट बॉक्स में भर भर के बताना पड़ेगा आपको। हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब भी कर लो, यानी फॉलो भी कर लो। वजह क्या है? हमारे चैनल की पूरी सिस्टम को रोक दिया गया है, सस्पेंशन है, पता नहीं किस चीज, पता नहीं क्या क्या हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। कोई बात नहीं, तक दो फटे, दब दो किल्ली और फॉलो करो चैनल को दबा के। सिस्टम की पोल खोल, यानी कि चश्मा अंधभक्ति का। मैं हूं अंधभक्त में सवाल बार बार उठते रहेंगे। क्या 4000 रुपए की रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले हमारी सेवा, हमारी सुरक्षा और हमें सहयोग करेंगे, या आप कहते हैं कि 4000 रुपए उन्होंने रिश्वत लेके हमें सहयोग ही तो किया हमारी एक्टिवा छोड़ने के लिए? अच्छा, आपको पता है कि ये भी हो सकता है कि भैया आगे जाके ये सवाल भी खड़ा हो सकता है कि भाई रिश्वत अगर उसने ली तो आपने दी भी तो सही, आप भी गुनाहगार हो सकते हैं। ऐसे मत समझना कि आप बच के निकल जाएंगे। रिश्वत लेने वाला जितना बड़ा गुनाहगार होता है, रिश्वत देने वाला उससे भी बड़ा गुनाहगार हो सकता है। कानून का शिकंजा आप तक भी आ सकता है। दिल्ली के बच्चों के साथ क्या हुआ? प्रोटेक्ट खत्म हो गया, सब कुछ वादा दाखिल, सब कुछ वादे वूदे कर दिए अपना ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हो क्या रहा है? बच्चों को उठाया जा रहा है। हाँ ठीक है, जो गलत बोलेगा तो गलत। तो देखो, देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, उसमें तो मैं हमेशा आपके खिलाफ हूँ। रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर बच्चों को क्यों तंग किया जा रहा है? कुछ आगे ऐसे लोग जो आगे, ओए प्रोटेस्ट में क्या था, तेरी आंखें दे थड़क थप्पड़ पे थप्पड़। बहुत सारे ऐसे आदमी निकल के आगे हैं जिनकी शक्ल हमने आज तक देखी भी नहीं थी। हाँ देखी थी, जेल में हाथ पे हथकड़ी बंधे हुए ऐसे से। अब उनके भी पता चल रहे हैं, उनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे लोग हमारे बच्चों को सिखाएंगे? अरे बच्चे अगर वो 18 साल से कम है तो चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ है, और अगर ऊपर है तो भी कोर्ट उनके साथ नम्रता का व्यवहार। लेकिन क्या हो रहा है? उनको उठा के फेंका जा रहा है। भाई देखो, गलत है, हम इसके अगेंस्ट हैं। और मैं उन पुलिस वालों को बार बार बता देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उस पुलिस वाले की रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूँ, उसे सलूट करता हूँ जिसने जिंदगी में कभी भी रिश्वत नहीं ली, और जिसने रिश्वत लिया है उसको तो मैं थूक। जब तुमने रिश्वत ही ले लिया, अपना ईमान ही बेच दिया, तुम्हारी मारे इंसानियत ही नहीं बढ़ी, तुम बन गए पता नहीं क्या क्या बन गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो भैया तुमसे इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे? और तो इन पुलिस वालों को पता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, इसी वजह से ये रिश्वत लेते हैं। इसी को मैं भ्रष्ट तंत्र कहता हूं, और इस भ्रष्ट तंत्र को हम लोगों को जिम्मेवारी लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हमारी ड्यूटीज दी हैं, उसको फॉलो करते हुए खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।